हेलो चेंज मेकर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने कुछ यंग प्रोफेशनल्स के पोजीशंस निकाले हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दे वर्क फॉर हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, टेक्सटाइल्स, एवरीथिंग। इन्होंने दे आर लुकिंग फॉर यंग प्रोफेशनल, टैलेंटेड एंड डायनामिक। तो इनके मिनिस्ट्री से ये अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं तो दिस इज इट। लेट मी जस्ट ब्रीफ कि इनका रिक्वायरमेंट क्या है। देयर आर पोजीशंस, 2 पोजीशंस हैं। एज लिमिट आपका 35 ईयर्स है। 1 जुलाई 2023 को होना चाहिए, मतलब 35 ईयर्स से कम। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली फॉर 1 ईयर, लेकिन 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। रिमनरेशन पर मंथ इज कंसोलिडेटेड 60,000, ठीक है। बट देर विल बी अ माइनस टीडीएस और टैक्स डिडक्शन, ऑलमोस्ट लाइक स्टैंडर्ड इज 10% अराउंड। एंड देन इनहेंसमेंट भी होगा ये, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर, बट फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर और 3 ईयर अगर आपका एक्सटेंशन होता है तो देयर विल बी सम एनहेंसमेंट। लेट्स अंडरस्टैंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सो दे रिक्वायर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, एचआर और एलएलएम, सब्जेक्ट पर्टेनिंग टू सर्विस मैटर्स। सो एमबीए, एचआर और एलएलएम दो पोजीशंस, दो सब्जेक्ट है जिसके आप लोगों को ये लोग चाहते हैं। डिजायरेबल एंड स्किल और एक्सपीरियंस क्या है? 2 years of experience along with 1 year of experience in government organization, strong communication, interpersonal and organization. तो ये this is desirable actually. Desirable skills and experience अगर आपका होना। प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके क्या रहेंगे? सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स अंडर द रैशनलाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कोऑर्डिनेट विद वेरियस डिविजन्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द प्रोग्रेस ऑफ रैशनलाइजेशन, जो काम है मिनिस्ट्री का बेसिकली। सो अभी अगर आप देख रहे होंगे कि हर एक मिनिस्ट्री का अपने अपने यंग प्रोफेशनल करके रिक्रूटमेंट चल रहा है। सो देयर इज अ चेंज इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अलग अलग मिनिस्ट्रीज का, राइट। वो कंसल्टेंट को, यंग प्रोफेशनल्स को ज़्यादा ले रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह के अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो आप स्टेप एट इंडिया से जुड़ सकते हैं। ये जो चैनल है, दिस इज फोकस्ड ऑन फेलोशिप्स एंड यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स ओनली, राइट। गवर्नमेंट प्रोग्राम जो भी आ रहे हैं। तो जैसे हमने रिसेंटली ये 125 यंग फेलोज एनआईआर डीपीआर का था। देन 71 यंग फेलोज बिहार में चाहिए, यंग यंग प्रोफेशनल्स। 51 यंग प्रोफेशनल्स चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स को। तो इस तरह के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। एंड दिस इज नॉट ओनली जस्ट फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो क्या है कि इन सब में आपका फर्स्ट आपको एप्लीकेशन भेजना होता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। तो सबके सिलेक्शन प्रोसेस भी डिफरेंट है। तो कई बार जानकारी नहीं होती है, तो आपको हम लोग एप्लीकेशन भरने से लेकर आपके इंटरव्यू और अगर कोई असाइनमेंट आ रहा है बीच में तो उसके लिए भी सपोर्ट करते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप मैसेज करते हो। इंटायर सपोर्ट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका चार्ज नहीं लगता है। और सपोर्ट करने वाले जो हैं वो खुद आइदर किसी फेलोशिप के फेलो हैं या वो यंग प्रोफेशनल के तौर पर कहीं पे काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत आसान होता है कि उस प्रोसेस से गुजर के सारी चीज़ें करके हम लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हमारे कुछ एलुमनाई हैं जो ऑलरेडी लास्ट 2-3 ईयर से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इसी तरह यंग प्रोफेशनल, अलग अलग फेलो, अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं। उनके साथ हम आपको कनेक्ट करते हैं। सो अगर आप इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं तो कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मतलब डेट से पहले वीडियो आ जाएगा, लास्ट डेट से पहले, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते हैं। तो लिंक्डइन पर अगर आप स्टेप एट इंडिया सर्च करेंगे और उसको फॉलो कर लेंगे तो हम वहाँ पे शॉर्ट में जो नोटिफिकेशन होता है, राइट, अगर आप इसके बारे में देखेंगे तो क्या इसका क्वालिफिकेशन है, एज क्या है, लोकेशन क्या है, ताकि आपको ब्रीफ में समझ में आ जाए, ठीक है। दिस इज नॉट एनी कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म टिल नाउ, सो हम लोग वी आर जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट इट। तो वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, कहाँ पे आपको अप्लाई करना है वो डिटेल्स भी मिल जाएगा। तो इस तरह से आप हमारे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट है, आपको नहीं रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपकी तरफ से एक हेल्प हो सकता है कि जिन लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट है उनके लिए आप सपोर्ट कर सकते हो। ये हमारा फोन नंबर है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस ऑन द व्हाट्सएप, से हाय, वी विल एड यू इन द ग्रुप्स एज वेल। कमिंग बैक टू द एप्लीकेशन पार्ट, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा, ये 2 ईमेल आईडीज इन्होंने दिया हुआ है, राइट। तो आपको एक फॉर्म कंप्लीट करना है। फॉर्म ये है, इसमें आपको अपना एक फोटो पिक्चर पेस्ट करना है, उसको डिटेल में भरना है, राइट। एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन डिटेल वगैरह भर के आपको ये 2 ईमेल आईडीज हैं जिन पे आपको सेंड करना है। 8 फरवरी 2023 को
5:30 बजे, 5:30 बजे से पहले पहले, वो लास्ट डेट है इसका, राइट। तो ये दोनों ईमेल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हो। और ये पूरा नोटिफिकेशन आपको अगर आपको पढ़ना है तो हमारे लिंक्डइन अकाउंट पे भी मिल जाएगा, वी हैव पोस्टेड इट, और आपको मिनिस्ट्री के वेबसाइट से भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ से भी अगर आप नीचे जाओगे व्हाट्स न्यू में, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन का कोई अदर लिंक नहीं है, आपको मेल के थ्रू ही एप्लीकेशन भेजना है। उसके साथ साथ आपको नीचे जो कुछ है, एक एनेक्सर दिया हुआ है इनका, डिटेल एनेक्सर, वो पढ़ना है, ऑफिस मेमोरेंडम पूरा इसमें डिटेल है, आपका एंगेजमेंट क्या होगा, रिम्यूनरेशन क्या होगा, टीएडीए क्या होगा, एंगेजमेंट का पीरियड क्या होगा, स्क्रीनिंग कमेटी, एवरीथिंग। सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली इन्होंने एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, जो एप्लीकेशन आपके जाएंगे वो स्क्रीन करेगी, शॉर्टलिस्ट करेगी, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। लाइक कॉल्ड फॉर प्रैक्टिकल असेसमेंट, टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट एंड इंटरव्यू, 3 चीजें होंगी, प्रैक्टिकल असेसमेंट, टेक्निकल नॉलेज असेसमेंट और इंटरव्यू बिफोर सिलेक्शन। और स्क्रीनिंग कमेटी जो 3 लोगों की है वो फॉर एवरी वैकेंसी, लाइकली वैकेंसी रिकमेंडेशन स्क्रीनिंग कमेटी वुड बी प्लेस बिफोर सेक्रेटरी टेक्सटाइल फॉर फाइनल सिलेक्शन। ये पूरा कमेटी सेक्रेटरी को देगी, वो फाइनल करेंगे पैनल्स के नाम, राइट। तो इसको पूरा भरिए, और आप आई थिंक अगर आप एलिजिबल हैं तो आप भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियरली मेंशन है, तो आप उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। अगर आपका एमबीए एचआर में है और अगर एलएलएम किया, ये 2 हैं बस, तो आप इसमें भर सकते हो। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको इस तरह के और अपॉर्चुनिटी चाहिए, मतलब या फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, तो ये 125 यंग फेलोज का अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एनआई डीपीआर का। उसके साथ साथ ये 71 यंग फेलोज का बिहार का अपॉर्चुनिटी है। आरबीआई का एक फेलोशिप भी निकला हुआ है, आप इसको भी भर सकते हो। और एक 51 यंग फेलोज हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स में, इन्होंने भी मांगे हुए, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। डू अप्लाई। अगर आपको कोई सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहेगा, वी विल डेफिनेटली सपोर्ट यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।